बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल की रेसिपी लेकर आई हूँ। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड रेडी करना है। कस्टर्ड रेडी करने के लिए मैंने तकरीबन 1 लीटर दूध लिया। यहाँ पे 1 लीटर में से मैंने ये तकरीबन हाफ कप बचा लिया है। इसमें मैं कस्टर्ड का मिक्सचर बनाऊंगी, इसलिए मैंने इसको साइड पर कर दिया था। तो अब मैं इस दूध को चूल्हे पर चढ़ाती हूँ और इसको बॉयल आने तक पकाते हैं। तो यहाँ मेरे पास कस्टर्ड है। कस्टर्ड मैंने बनाना कस्टर्ड लिया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये अगर टेबल स्पून के हिसाब से देखा जाए तो ये 4 टेबल स्पून है, और अगर कप के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला तकरीबन हाफ कप है। इसकी मेजरमेंट का खास ख्याल रखें तो ही ये एक अच्छी क्वालिटी में कस्टर्ड हमारा रेडी होता है। तो अब इनको मिक्स करते हैं। इसमें मैं ये दूध डाल दूँगी और इसके साथ मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो ये मिक्सचर भी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे दूध को बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें 2 छोटी इलायची ऐड कर देती हूँ और साथ ही शुगर भी ऐड कर दूँगी। जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था कस्टर्ड का, ये डाल दूँगी। साथ ही इसको तेज़ी से हिलाते रहेंगे। ये बहुत जल्दी गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको हमें तेज़ी से हिलाना है ताकि इसमें लम्स ना बने। यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर ऐड कर दूँगी। आप नहीं ऐड करना चाहते तो इसको स्किप कर दें। तो लीजिए हमारा कस्टर्ड भी रेडी हो चुका है। चीनी हमने इसमें हाफ कप शामिल किया है। आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बाकी चीज़ें भी मीठी शामिल करनी है, जैसे कि जेली हो गई, फ्रूट्स वगैरह हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने बस हाफ कप ही इसमें चीनी शामिल किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। कस्टर्ड को मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो आप देखें ये इसके ऊपर एक तह सी बन गई है। अगर इसको मिक्स करेंगे तो इसके अंदर ये जंक्स से बन जाते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए इनको ख़त्म करने के लिए इनको थोड़ा सा बीट करते हैं, और इसके टेस्ट को मज़ीद रिच करने के लिए हम इसमें ये क्रीम ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह पे फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। मैंने ये मलाई घर पे रखा हुआ था, दूध के ऊपर से जो उतरता है, उसी में मैंने थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको क्रीमी फॉर्म में कर लिया है। बस ये मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी अच्छे से। तो यहाँ पे क्रीम और कस्टर्ड को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए, बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अब यहाँ पे हमारा कस्टर्ड भी रेडी हो चुका है। कस्टर्ड में डालने के लिए मैंने जो जेली बनाई थी ये भी फ्रीज़ हो चुकी है अच्छे से, और इसके क्यूब्स बना लेते हैं। इसके साथ साथ मेरे पास केक है, ये मैं इसमें लगाऊंगी। और साथ में मैंने बनाना लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ्रूट्स ले सकते हैं। और ये थोड़े से बादाम लिए हैं। आप ये बादाम या ड्राई फ्रूट जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। मुझे बादाम पसंद है तो मैंने सिर्फ बादाम ही लिए। तो ये हमारी जेली के क्यूब्स में कट के रेडी हो चुकी है। ये देखिए आप कितनी अच्छे से ये सेट हो गई है। तो चलिए अब सर्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं अब केक लूँगी। केक मैंने टी केक लिया है। इसकी रेसिपी भी दोस्तों मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अब इन केक्स के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल दूँगी। ये सिंपल दूध है, इसमें कोई शुगर वगैरह मैंने ऐड नहीं की। ऊपर कस्टर्ड की एक लेयर लगाते हैं। अब यहाँ पे ग्रीन जेली की लेयर, थोड़ी सी रेड जेली, इसके साथ ही मैंने ये बनानास लिए हैं, थोड़े से मैं बनाना डाल दूँगी। आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, मौसम के हिसाब से ले सकते हैं, या आपको फिर जो भी अवेलेबल हो वो डाल दें। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगा दें। अगेन कस्टर्ड की लेयर। तो अब यहाँ थोड़े से बनानास लगा देते हैं। ये थोड़ी सी जेली, थोड़ी सी रेड जेली, और ये ड्राई फ्रूट्स जो कि मेरे पास बादाम है। तो यहाँ थोड़ी सी क्रीम भी लगा देते हैं। तो लीजिए हमारा मज़ेदार फ्रूट ट्राइफल कस्टर्ड रेडी है। आप इसे बनाएं, खुद भी इंजॉय करें और फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।